आइए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, फ्रॉम कब से कब तक का बनेगा? 1 अप्रैल 2018 से 31 जनवरी 2019। पर्टिकुलर्स, ये कॉलम बनेगा नॉर्मल का, फिर एबनॉर्मल का और टोटल का। पर्टिकुलर्स, नॉर्मल, एबनॉर्मल और टोटल। आइए बिल्कुल धीरे धीरे आराम से मेरे साथ साथ इसको समझते चलना। सबसे पहले आइए टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की टोटल वैल्यू मुझे पता है 13,10,000 है, जो मैंने लास्ट ईयर के ट्रेडिंग से उठाई। अब उसने मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो पुअर सेलिंग लाइन वाला आइटम था उसकी कॉस्ट 137,700 है। तो पुअर कॉस्ट वाला 137,700 ये एबनॉर्मल के कॉलम में आ गया। इसका मतलब 13,10,000 में से 137,700 हटा दो तो रिमेनिंग बचा 1172। बोलो क्लियर बिल्कुल। वापस से देख लेना। टोटल क्लोजिंग स्टॉक मैंने उठाया पिछले बार के ट्रेडिंग से, वो मेरा 13,10,000 था। अब क्वेश्चन में ये क्लियरली दिया हुआ है कि जो आइटम पुअर सेलिंग लाइन का था उसकी कॉस्ट 137,700 है। तो मैंने 13,10 में से 137,700 हटा दिया एबनॉर्मल में, और रिमेनिंग मेरे पास आ गया नॉर्मल गुड्स। टू परचेजेस, मेरे पास परचेजेस कितनी है करंट ईयर की? तो परचेजेस दे रखी है 5664, ये टोटल में भी आ जाएगा 5664। आइए अब आपको सेल्स दे रखी है 7824। टोटल सेल्स दे रखी है 7824। अब ध्यान से सुनोगे, ये बोल रहा है आपने 55,080 की ओरिजिनल कॉस्ट का गुड्स 11,080 के लॉस पर बेचा। तो आइए मैं यहां वर्किंग एक बनाता हूं। सर स्क्रॉल अप कर। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गुड्स सोल्ड, जो माल बेचा उसकी एबनॉर्मल कॉस्ट आपको दे रखी है 55,080, ये कॉस्ट है। अब आपको ये पता है कि बेचने पर लॉस हुआ है, तो इसका मतलब सेल वैल्यू इससे कम रही होगी, तो इसमें से लेस कर दो
लॉस ऑन सेल 11,080, तो मेरे पास सेल वैल्यू आ गई। बोलो क्लियर बिल्कुल। यानी मैंने 55,080 की कॉस्ट का माल 44,000 में बेचा, इसीलिए मुझे नुकसान हुआ। तो मेरी सेल्स में एबनॉर्मल आइटम में आ गया 44,000। इसका मतलब मेरी नॉर्मल सेल कितनी हो गई? 7824 माइनस 44, ये लीजिए 77,80,000 आ गया। वापस से देख लेना, मैंने जो एबनॉर्मल आइटम था वो पूरा नहीं बेचा, मैंने उसमें से केवल 55,080 का गुड्स सेल कर दिया 11,080 के लॉस पर। तो इसका मतलब मैंने उसे 44 में बेच दिया। बाय लॉस ऑन सेल बुक कर दो 11,080, ये लीजिए टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट केवल और केवल किस पर कमाया जाएगा? नॉर्मल गुड्स पर। तो नॉर्मल गुड्स था 77,80,000, उसका 30% निकाल लो आप, तो जीपी आ गया 23,34,000। 23,34,000। कुछ नहीं किया, बस मैंने नॉर्मल एबनॉर्मल को अलग अलग दिख दिया, और जो जीपी निकलेगा वो केवल नॉर्मल पर निकलेगा। अब निकाल लो बाय क्लोजिंग स्टॉक। नॉर्मल का क्लोजिंग आई 11,72,300 प्लस 56,64,000 प्लस 23,34,000 माइनस 77,80, तो मेरे पास आ गया 13,90,300। 1,37,700 में से मैंने 55,080 की कॉस्ट का माल बेच दिया, तो यहां मेरे पास बचा 82,620 की कॉस्ट का माल प्लस 1390, टोटल मेरे पास आ गया 14,72,920। ये लीजिए मेरा ट्रेडिंग अकाउंट तैयार हो गया। अब मुझे ये पता लग गया कि आग लगने के दिन मेरे गोडाउन में इतनी वैल्यू का तो नॉर्मल गुड्स था और इतनी वैल्यू का एबनॉर्मल गुड्स था। अब उसने बोला है कि डेट ऑफ फायर पर जो एबनॉर्मल आइटम है उसे केवल 80% पर ही आपको क्या करना है? वैल्यूड करना है। तो आइए अब हम निकालेंगे लॉस ऑफ स्टॉक। स्टेप नंबर 3, लॉस ऑफ स्टॉक। सबसे पहले वैल्यू ऑफ नॉर्मल गुड्स। सबसे पहले मैं ले लूंगा कि नॉर्मल गुड्स की वैल्यू मेरे पास क्या है। तो नॉर्मल गुड्स की वैल्यू मैंने निकाली है 13,90,300। ये लीजिए, ये मेरे नॉर्मल गुड्स की वैल्यू आ गई, प्लस वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गुड्स। एबनॉर्मल गुड्स की वैल्यू थी कितनी? 82,620
लेकिन मुझे उसका वैल्यूशन 80% पर करना है। ये लीजिए 82,620 का 80%, इसकी वैल्यू लूंगा 66,6,096। ये मेरा टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक है। $66,096 प्लस 13,90,300 14,56,396। इसमें से माइनस कर देंगे सैल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक। हमने कितने का माल बचा लिया? तो हमने माल बचाया था 23,800 का, इतने का माल हमने बचा लिया। तो बाकी का हमारा आ गया लॉस ऑफ स्टॉक 14,56। एक मिनट थोड़ा सा इसको, एक मिनट रुको। 1332,596 ये लीजिए, ये मेरा लॉस ऑफ स्टॉक आ गया। ये लो, ये बनाया मैंने मेमोरेंडम ट्रेडिंग, उससे मैंने नॉर्मल का क्लोजिंग स्टॉक और एबनॉर्मल का निकाल लिया। एंड देन एबनॉर्मल की वैल्यूशन जो मुझे करना है वो केवल 80% पर करना है, तो मैंने उसका वैल्यूशन 80% पर कर लिया। फिर मैंने लॉस ऑफ स्टॉक निकाल लिया। क्या पॉलिसी अमाउंट दिया हुआ है क्या मुझे? यस तो क्लेम अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट कितना है? पॉलिसी अमाउंट आपको दे रखा है 12,50,000। पॉलिसी अमाउंट दे रखा है 12,50,000 और वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर वो कितना है हमारे पास? कौन सा वाला? सर 14,56,300। बस यहां पर एक सर चीज इसमें रख तो लेना, दोनों ही आएंगे। बिल्कुल बस ये ध्यान रख लेना, ये मत ले लेना ट्रेडिंग वाला। यहां पर बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ट्रेडिंग में तो मैंने लिखा है, अभी तक तो आप ट्रेडिंग का डायरेक्ट उठा लेते थे 1472,920, बट इस बार एबनॉर्मल पूरे पर नहीं लेना है मुझे, क्योंकि एबनॉर्मल का वैल्यूशन ही चेंज हो गया है। तो मेरा ये जो वैल्यूड अमाउंट आया इसे ही मैं क्या मानूंगा? स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, क्योंकि मुझे केवल इतने का इंश्योरेंस करवाना चाहिए था। बताओ क्या एवरेज क्लॉज लगेगा? हाँ सर लगेगा। तो क्लेम का फॉर्मूला बोलो। सर पॉलिसी अमाउंट अपॉन वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फाइल टू लॉस 1250 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक 14,56,396 इंटू 13,22,590। सर 22 नहीं 32 32 लिख देंगे, ये लो 3 बना दिया। 11,528,94.5 56,396 मल्टीप्लाई बाय 13,32,596। तो क्लेम आ गया 11,43,745। 11,43,745 ये मेरे पास क्लेम अमाउंट आ जाएगा। अब देख लीजिए इसको आराम से आप, बस यही ध्यान रखना था हमें क्वेश्चन को पढ़ के कि नॉर्मल एबनॉर्मल ट्रेडिंग में बनना है या आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग में बनना है। सर हाँ जी बोलो। सर ये वैल्यू ऑफ स्टॉक में एबनॉर्मल प्लस एबनॉर्मल दोनों क्या है ना? कहां पर? ये ट्रेडिंग? वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर में। नहीं उसमें मैंने वो लिया तो दोनों है, लेकिन एबनॉर्मल की पूरी वैल्यू नहीं ली, एबनॉर्मल की वो केवल 80% वाली ली है। बिल्कुल।
ठीक है। सर एक मिनट मेमोरेंडम दिखाना। ये तो सर अपन ये जो अभी आपने लिखा ना लॉस ऑन सेल वाला जो दिखाया है नीचे, हाँ जी, तो सर अपन डायरेक्ट 44,000 नहीं लिख सकते क्या? कहाँ पर? एक मिनट से स्क्रॉल डाउन करो, वो अपन ने नोट बनाया ना, ये एबनॉर्मल वो 44 तो निकाला है ना वाला। मैंने, मुझे पता कहाँ, पता भी तो लगाना पड़ेगा कि सेल कितने में हुआ। क्वेश्चन में 44 तो दे सर थोड़ी वो तो रखा ऊपर है। ही पता चलेगी ना बाय सेल्स में। अरे तो 44 बाय सेल्स में तभी तो पता लगा जब मैंने ये वर्किंग बनाई, पहले कैसे पता लगेगा आपको? अच्छा वर्किंग नोट है क्या सर? तो जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग के नीचे बना रहा हूं तो ये वर्किंग ही तो हुई इसकी, सेल वैल्यू निकालने की। सर वो मैं वर्किंग नोट से डिनोट करती थी ना, इसलिए पता नहीं था, सॉरी। चलिए एक और क्वेश्चन करें अपन इसी पैटर्न का, थोड़ा और अच्छे से यस क्लियर सर। होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 निकालेंगे दिसंबर 2016। आइए, क्वेश्चन नंबर 14 सीए में दिसंबर 2016। आइएगा, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप। देखो ये क्या बोल रहा है, द फैक्ट्री प्रीमाइसेस ऑफ आरुषि लिमिटेड, ठीक है। अब वहां पर आग लग गई है 16 अगस्त 2016 को। तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर ढूंढना है पहले तो मुझे। मेरा करंट ईयर कहां से कहां चलेगा? सर 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। उसके लिए पता है मुझे केवल स्टॉक की इंफॉर्मेशन देखनी पड़ती है, वहीं से मुझे ईयर पता लग जाते हैं। स्टॉक 1 अप्रैल से दे रखे हैं, यानी इसका मतलब ईयर मेरे 1 अप्रैल से चलते होंगे। तो अगर आग लगी है 16 अगस्त 16 को, तो ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 16 से लेकर 16 31 मार्च। अगस्त 2016, ये तो मेरा करंट ईयर हो गया। तो इसका मतलब मेरा प्रीवियस ईयर हो गया 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016, ये मेरा प्रीवियस ईयर हो गया, ठीक है। द स्टॉक वाज कवर्ड बाय द पॉलिसी फॉर 90,000 सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। स्टॉक दे रखा है, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, फिर परचेजेस और सेल। आओ आओ आओ, ध्यान से सुनो इसने क्या बोला। एन आइटम ऑफ स्टॉक परचेज्ड इन 2014, यानी इस प्रीवियस ईयर से भी पिछले साल हमने 2014 में 30,000 का एक गुड्स खरीदा था, और 31 मार्च 15 पर 31 मार्च 15 पर, यानी ध्यान से सुनोगे, प्रीवियस ईयर से भी और प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है। 31 मार्च 15 पर उसका वैल्यूशन 18,000 किया था। 31 मार्च 15, जानते हो 31 मार्च 15 तो इन दोनों में ही नहीं आ रहा। इसका मतलब इस प्रीवियस ईयर से भी 1 साल पीछे का डेटा बोला है। तो अगर 31 मार्च 15 पर वैल्यूड था, तो वो 1 अप्रैल का 15 का ओपनिंग बनेगा। हमने ओपनिंग 18 पर वैल्यूड किया था। आधा स्टॉक हमने जुलाई 15 में बेच दिया। जल्दी से बताओ, जुलाई 15 प्रीवियस ईयर में आ रहा है या करंट ईयर में आ रहा है? जुलाई 15 प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में आ रहा है, जुलाई 15। आओ आओ आओ, तो मुझे पता लग गया कि प्रीवियस ईयर ट्रेडिंग में बनेगा। और एबनॉर्मल बनेगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्योंकि उसने बोला कि बचा हुआ आधा माल हमने जो था उसमें से हमने 16 में भी सोल्ड कर दिया। पढ़ो लाइन को,
द रिमेनिंग स्टॉक was valued at 7200 on 31 मार्च 16। हमने फिर इस प्रीवियस ईयर के एंड में उसका वैल्यूएशन किया और 1/4 ऑफ द ओरिजिनल स्टॉक वाज सोल्ड इन जून 16। जून 16 कहां आएगा जल्दी बताओ सर करंट ईयर में। इसका मतलब करंट ईयर भी इस बार नॉर्मल और एबनॉर्मल बनेगा। वापस से मेरी बात को सुनना, क्या सेल वैल्यू दी है क्या है वो मैं जब पढ़ूंगा तब मैं वापस समझाऊंगा। अभी मैं केवल पढ़ के ये ढूंढ रहा हूं कि जो एबनॉर्मल आइटम है वो बिका कब है। ये मत सोचना कि सर आपने क्या पढ़ा हमें समझ नहीं आया, मत आने तो समझ में, क्योंकि अभी तो मुझे उसको समझना ही नहीं है। अभी तो मुझे पहले ये पता लगाना है कि ड्यू टू द ऑब्सोलेंस, यानी जो भी मेरा पुअर सेलिंग लाइन वाला गुड्स है वो बिका कब कब है। तो क्वेश्चन को पढ़ के मुझे ये पता लगा, देखो आधा तो बिका है जुलाई 15 में, तो जुलाई 15 मेरा प्रीवियस ईयर में आ रहा है तो नॉर्मल एबनॉर्मल बनेगा। अब आधा और बचा। फिर उसने आगे बोला कि जो ओरिजिनल स्टॉक आपके पास था उसमें से 1/4 आपने जून 16 में भी बेचा, यानी जून 16 में भी कुछ ना कुछ बिका है उसी में से। तो अगर जून 16 में भी बिका तो जून 16 मेरा करंट ईयर में आएगा, तो यहां भी नॉर्मल एबनॉर्मल बनेगा, यहां भी नॉर्मल एबनॉर्मल बनेगा। बताओ पहले क्या ये बात समझ में आ गई क्या? कितने में बिका, क्या लॉस प्रॉफिट हुआ, सब बाद में बताऊंगा मैं अभी जो पहली स्टेप आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, क्या नॉर्मल एबनॉर्मल इस बार दोनों ईयर में बनेगा या नहीं बनेगा ये बताओ बस। बताओ, आराम से पढ़ लो, आराम से पढ़ लो, कोई जल्दी नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों में देखो नॉर्मल एबनॉर्मल बन रहा है। अब आओ, अब जरा उसने वो जो पुअर सेलिंग लाइन वाले के बारे में बहुत कुछ बोला, हम उसकी भी वर्किंग कर लें ताकि जब हम ये अकाउंट बनाएंगे तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। मुझे बताओ, ओरिजिनली वो जो पुअर सेलिंग लाइन वाला माल था उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी जब खरीदा था? 30,000। लो, कॉस्ट एट 31 मार्च 15। मैंने भले ही वैल्यूड 18 पर किया हो कोई मतलब नहीं है, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं मुझे स्टॉक कॉस्ट पर चाहिए, तो उसकी कॉस्ट मुझे मिल गई 30,000। क्या यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, या बिल्कुल क्लियर है? क्लियर है सर। अब इसमें से पहले कर दो आधा गुड्स अलग, वन हाफ सोल्ड इन जुलाई। तो वन हाफ का मतलब हो गया 15,000 की तो कॉस्ट थी उसकी, आधी मतलब 15,000 रुपए बना, और हमने इसको बेच दिया 7,800 में, सेल वैल्यू आ गई 7,800। तो लॉस भी मैं लिख देता हूं 7,200 का लॉस हुआ। क्या यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। यस सर। आ जाओ, अब कितना बचा? आधा। हाफ। ये आधा 31 मार्च 16 को बचेगा कि नहीं बचेगा? भाई जुलाई में अगर आधा बिक गया, अब आधे का कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो यानी वन हाफ on 31st March एज क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 16। कितनी कॉस्ट का बचा? सर 15,000। 15,000। इसका वैल्यूशन कितने पर भी हुआ हो मुझे कोई मतलब नहीं है, फिर मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि स्टॉक मुझे कॉस्ट पे ही चाहिए। मैंने वैल्यूशन कितने पर किया मुझे कोई लेना देना नहीं है,
क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक मुझे कॉस्ट पर चाहिए। ये लो, मैंने 15-16 का ट्रीटमेंट यहां कर दिया। 31 मार्च 15 यानी 1 अप्रैल 15 का ओपनिंग स्टॉक मेरे पास 30 था। उस 30 में से जुलाई 15 में मैंने आधा माल बेच दिया। तो आधा माल बेच दिया तो 15 की कॉस्ट का माल 7,800 में बेचा, तो मेरे पास 7,200 का लॉस रिकॉग्नाइज हो गया और रिमेनिंग 15,000 अभी भी मेरे पास है। आओ, अब ये 31 मार्च 16 से करंट ईयर पर आया और फिर इसका कुछ टुकड़ा हुआ। सुनो, उसने क्या बोला, 1/4 ऑफ द ओरिजिनल स्टॉक, यानी 1/4 ऑफ 30,000 को बेचा है। 7,500 की कॉस्ट का माल बेचा है। सर फिर से बताओ। मैं सिंपली बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ रहा हूं। ये बोल रहा है जून 16 में 1/4 ऑफ द ओरिजिनल स्टॉक बेचा। ओरिजिनल स्टॉक कितने का था? ओरिजिनल मतलब होता है 30,000। तो यानी ओरिजिनल का 1/4 बेचा, तो 7,500 का बेचा कि नहीं बेचा? मेरे पास गोडाउन में 15 बचा हुआ था, ओरिजिनल का 1/4 बेचा, तो ओरिजिनल का 1/4 हुआ 7,500। इसे बेचा कितने में? सर इसे अपन ने बेचे 4,200 में। तो लॉस कितना हुआ ये भी निकाल लो। 3,300। 3,300। बोलो क्लियर? सर ये बचे हुए में से नहीं का 1/4 नहीं है? कहाँ है? ओरिजिनल स्टॉक बोल रहा है वो। स्टार्टिंग में जो था। तो ओरिजिनल तो उसे ही बोलोगे ना, हाँ, ओरिजिनल तो अपन उसे ही बोलेंगे। बोलो यहां तक क्लियर है? आओ, लेकिन अब बीच में एक और समस्या थी। आपका जो रिमेनिंग गुड्स था ना, उसका वैल्यूशन आपका 7,200 पर हुआ था। यानी इसकी कॉस्ट तो 15 थी, बट इसकी जो वैल्यू आपने डिसाइड की हुई थी वो कितनी की हुई थी? 72। बताओ, यहां तक की बात अगर क्लियर हो गई हो तो और आगे बढ़े अब अपन। सर 1 मिनट रुकना। हाँ, आराम से देख लो। यस सर। चलें आगे। अब क्या इसने और कोई पॉइंट बोला है क्या? तो अपन जरा एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। एक मिनट रुकना। ऑन 31 मार्च 16 पर वैल्यूड हुआ और फिर 1/4 ऑफ द ओरिजिनल स्टॉक वाज सोल्ड इन जून 16 फॉर ₹4,200। 7.5 हुआ, क्योंकि इसी का लेंगे अपन, और 15,000 का तो चलें आगे। यस सर। चलो, बस और कोई पॉइंट इसने बोला नहीं है। सैल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक दे रखा है 36,000,
you are required to compute the amount of claim to be lodged with the insurance company for loss of stock. आओ सबसे पहले जीपी रेट निकालेंगे। अभी इसके बचे हुए हिस्से का यहां हमें अभी ट्रीटमेंट समझना बाकी है, तो वो हम लास्ट में देखेंगे अभी जब अपन मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाएंगे। चलिए पहले अपन बनाते हैं जीपी रेट के लिए ट्रेडिंग अकाउंट। सर एक बार आप जब सारा क्वेश्चन कर लो तब स्क्रीनशॉट लेने देना। चलिएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेट के लिए हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। Trading account for the year ended. Trading account for the year ended 31 मार्च 2016, क्योंकि 15-16 हमारा प्रीवियस ईयर था। ये हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा वो भी नॉर्मल एबनॉर्मल में बनेगा। नॉर्मल, एबनॉर्मल और टोटल। नॉर्मल, एबनॉर्मल और टोटल। बताइए मुझे ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, ध्यान से सुनना। सर 11,15,000 है, क्या बोल रहे हो ये? डेटा 1 अप्रैल 15 को दे रखा है 1,15,200 रुपए। लेकिन एक समस्या है, जब मैंने 31 मार्च 15 को, अगर समझना ध्यान से, अगर 31 मार्च 15 को मैंने कुछ अमाउंट वैल्यूड किया था तो इसका मतलब मैंने राइट ऑफ किया होगा कि नहीं किया होगा बाकी का? वापस से समझना बस इस बात को, पॉइंट को। आपको स्टॉक कितना दे रखा है? 1,15,200। आओ मैं आपको लेके चलता हूं। इसने क्वेश्चन में एक लाइन बोली है, वो लाइन ध्यान से पढ़ो। जब आपने लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड किया था तो उसमें, यानी समझ रहे हो, 2015 का मार्च 2015, यानी प्रीवियस ईयर से भी प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग था वो 30,000 का माल आपने 18,000 पर वैल्यूड किया था। मुझे ये बताओ तो आपने स्टॉक का वैल्यू करते समय किस अमाउंट को राइट ऑफ कर दिया होगा? 18,000। 12,000 को। आपने 30,000 का गुड्स 18 पर तो वैल्यूड किया है, तो आपने राइट ऑफ कितना किया होगा? 12,000। 12,000। फिर देखना, मैं आपको यहां एक छोटी सी वर्किंग से समझाता हूं। क्या हुआ था, 2014-15 वाला जो ईयर था, वहां मैंने 30,000 की कॉस्ट का गुड्स के 2 हिस्से कर दिए थे। मैंने 12,000 रुपए तो राइट ऑफ कर दिए और मैंने 18,000 क्लोजिंग स्टॉक में शामिल कर दिया। मैंने 12,000 रुपए तो राइट ऑफ कर दिए और 18,000 रुपए मैंने क्लोजिंग स्टॉक में ले लिया होगा। क्या ये बात आपको समझ आई 14-15 की? हाँ सर।
देखिए Yes, बहुत sir. अच्छा क्वेश्चन बनाया था ये इन्होंने 2016 दिसंबर में। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे 31 मार्च का स्टॉक दे रखा है तो वो कॉस्ट पे तो है ही नहीं, क्योंकि उसमें से मैंने 12,000 रुपए क्या किए हुए हैं, राइट ऑफ कर रखे। Deduct. तो वो 12,000 मुझे वापस से क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। वो 12,000 रुपए मुझे क्या करने पड़ेंगे, तो आओ, मेरा ओपनिंग स्टॉक टोटल बनेगा 127,200 का। देखो सर ये टोटल गिवन है। टोटल ही तो आएगा ये, 115 जो गिवन है वो तो टोटल ही तो गिवन है आपको। आपको दे रखा है स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 15 या 1 अप्रैल 15, ये दिया हुआ है 1,15,200। इसमें आपको वापस ऐड करना पड़ेगा रिटर्न ऑफ वैल्यू, जो आपको पता है आपने 12,000 इसमें राइट ऑफ किया हुआ है। तो टोटल गुड्स आपके पास रहा होगा 127,200 का, जिसमें से 30,000 एबनॉर्मल था और 127,200 में से 30 हटा दो तो 97,200 नॉर्मल था। ये लीजिए, इसको समझो तो ही आगे बढ़ेंगे हम। धीरे धीरे पहले पूरी चीज को एक एक टर्म टू टर्म एनालाइज करो आप। मैं आपको फिर से एक बार सारी बात बताता हूं, केवल डेट्स का खेल है देखो, और कुछ नहीं है। मुझे एक बात बताओ, आपको ये तो कंफर्म पता है कि 31 मार्च 15 का जो क्लोजिंग होगा वही आपका 1 अप्रैल 15 का ओपनिंग बनेगा। यस सर। आ जाओ, अब इसने गलती 1 अप्रैल वाले स्टॉक में की हुई है, यानी पिछले साल के 31 मार्च में। और इसने क्या गलती की हुई है कि जब ये 31 मार्च 15 का क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहा था तो इसने एक आइटम जिसकी कॉस्ट 30,000 थी उसे केवल 18,000 पर जोड़ा हुआ है अपने स्टॉक में। तो इसका मतलब आपका क्लोजिंग स्टॉक जो था 115,200 वो गलत है कि नहीं है, कॉस्ट पर नहीं है ये। हाँ। क्योंकि एक आइटम आपने राइट ऑफ कर दिया और आपने उस आइटम का 12,000 राइट ऑफ किया था, क्योंकि आपको ये दे रखा है बाकी सारे स्टॉक आपने ठीक लिए, केवल एक आइटम ऑफ स्टॉक जिसकी कॉस्ट 30,000 थी आपने उसे 18 पर ले रखा है। तो इस 115,200 में 18 तो ऑलरेडी शामिल है, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे को तो उसे कॉस्ट पर लाना है, तो जितना मैंने राइट ऑफ किया वो वापस एड बैक कर दो। तो मैं 12,000 रुपए वापस से एड बैक कर दूंगा, तो मेरे पास 127,200 टोटल वैल्यू आ गई। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, आपको इसको जब दोबारा घर पे करोगे ना अपने आप अलग से बैठ के, तो आपको और चीजें समझ आएंगी। बोलिए क्या ये पॉइंट समझ आ गया? Yes. आओ, ये मैंने इसको अलग अलग कर दिया। अब आ जाइए, मेरे पास इस बार की परचेजेस कितनी है, 2 परचेजेस। 2 परचेजेस, 2 परचेजेस। बताइए मेरी 15-16 की परचेज कितनी दे रखी है मुझे, तो परचेजेस 15-16 की 480 है, 480, 480। सेल्स, अब मुझे बाय सेल्स दी हुई है टोटल कितनी, 607,800। 607। क्वेश्चन में परचेज करने में कुछ लिखा नहीं है तो नॉर्मल का ही मानेंगे। परचेज हमेशा नॉर्मल की होती है। आप कभी माल खरीद के लाओगे तो एबनॉर्मल थोड़ी खरीद के लाओगे। एबनॉर्मल आपके गोडाउन में पड़ा हुआ माल हो सकता है क्योंकि डिमांड गिर गई,
लेकिन आप सोचो, कोई गुड्स जो ऑलरेडी एबनॉर्मल है, आप वो क्या फुल वैल्यू पर कभी खरीद के लाओगे क्या? नहीं सर। तो इसलिए परचेजेस कभी भी एबनॉर्मल की नहीं हो सकती। आओ, अब मुझे बताओ, इस टोटल सेल में एबनॉर्मल की सेल कितनी है? वो हमने ऑलरेडी वर्किंग में लिख रखा है। 15,000 की कॉस्ट का माल बिका था 7,800 में, तो इसका मतलब इसमें 7,800 एबनॉर्मल का जुड़ा हुआ है। तो नॉर्मल की निकाल लो, 607,800 माइनस 7,800। क्लियर? चले आगे, यस सर। आगे बढ़ो। क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, पहले लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ है हमारा? 7,200। ये अपना लॉस। बाय क्लोजिंग स्टॉक। बताइए, अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 95,400। बताओ, क्या इस समय भी हमसे कोई गलती हुई है राइट ऑफ की? ये देखो, बिल्कुल हुई है। हमने जब 31 मार्च 16 का निकाला, तो उस गुड्स की जो बचा हुआ था एबनॉर्मल वाला, वो 15 पर था, बट हमने कितने पर वैल्यू कर ली? 7,200। तो हमने कितना राइट ऑफ कर दिया फिर वापस से यहां पर? 7,800। राइट ऑफ कर दिया आपने 7,800। वापस से देख लेना, जो 1/2 31 मार्च 16 पर आपके पास बचा था, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 15 थी, लेकिन आपने उसका वैल्यूशन 7,200 पर किया, तो आपने फिर राइट ऑफ कर दिया। तो आपको स्टॉक कितना दे रखा है? आपको स्टॉक कितना दे रखा है? 95,400। 95,400 में वापस प्लस कर दो जितना अमाउंट आपने राइट ऑफ किया है, तभी ओरिजिनल कॉस्ट आएगी। तो 95,400 प्लस 7,800 कितना आ गया? 1,03,200। इस 1,03,200 में 15 तो एबनॉर्मल है, तो नॉर्मल का क्लोजिंग स्टॉक आया 88,200। ये लीजिए, देखो दोनों बार ऐड हुआ है। एक बार रिटर्न ऑफ यहां ऐड हुआ, एक बार रिटर्न ऑफ यहां ऐड हुआ है, क्योंकि 2 बार राइट ऑफ किए थे इस बार हमने। ये दे रखा था 1,15,200, इसमें मैंने 12,000 का जो रिटर्न ऑफ था वो प्लस किया था, तो टोटल आया था 1,27,200। और जब मैंने ये निकाला तो मुझे पता लगा, मुझे गिवन था क्या, मोबाइल बंद हो जाता है, 95,400, और इसमें प्लस मैंने राइट ऑफ किया हुआ है 7,800। तो 95,400 प्लस 7,800। ये लीजिए, ये मैंने आपको एक छोटी सी वर्किंग यहां भी बता दी कैसे मैंने ये वैल्यूएशन किया है। और रूल क्या था जिस वजह से मैंने ऐसा किया? क्योंकि मुझे स्टॉक को कॉस्ट पर दिखाना है। तो अगर मुझे स्टॉक को कॉस्ट पर दिखाना है, तो जितना अमाउंट मैंने राइट ऑफ किया, जब वो एड बैक करूंगा तभी वो कॉस्ट पर कन्वर्ट होगा, नहीं तो वो कॉस्ट पर कन्वर्ट नहीं हो सकता। बोलो, क्लियर? बिल्कुल। अब हम जीपी निकाल सकते हैं, तो आइए। सर इसमें बहुत वर्किंग है। बिल्कुल है, क्या करें बताओ?
क्वेश्चन आए हैं तो आपको करने तो पड़ेंगे, क्योंकि एज इट इज अभी भी आपके सेक्शन सी और डी में तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। जब पूरी केस स्टडी आप सोच के देखो, 12-12 नंबर का अगर कोई क्वेश्चन आएगा, ये तो हालांकि कितने नंबर का था आपका, ये एग्जाम में 8 नंबर में आया था बस, तो अभी भी आ सकता है, क्योंकि आपका जो सेक्शन सी आएगा उसमें तो 8-8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही बिल्कुल, और आएंगे भी इसी पैटर्न के कि बड़े क्वेश्चन होंगे और उसके 2-3 आंसर मांग लेंगे। तो आपको करने तो ये सारे क्वेश्चन पड़ेंगे। और समझो, पता है ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का खेल है, रूल सारे वही हैं, बट प्रैक्टिस तो देखिए हमें चाहिए इन चीजों की। स्लो चलो, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, एक बार कॉन्सेप्ट बैठेगा तो इन तरह के क्वेश्चंस आप कर पाओगे। आइए अब हम क्या निकाल सकते हैं, अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो। 1,11,000 6 लाख प्लस 88,200 माइनस 97,200 माइनस 480, 1,11,000 आपके पास आ गया। तो आपके पास अब जीपी रेट आ जाएगी। $1,11,000 का जीपी कमाया, 6 लाख 18.5%। बना लीजिए, इसको देख लीजिए। चलें, अगर ये पूरा बना लिया हो तो बताओ। अब यहां पर जो आपके पास क्वेश्चन आया, इसमें यहां पर ये बात मिसिंग थी कि आपका जो बचा हुआ 7,500 का माल है, ये वाला, यानी करंट ईयर में, ध्यान से सुनना, जब आप 31 मार्च 16 पर पहुंच चुके हो, तो अब आपका करंट ईयर आ जाएगा। इसके बाद करंट ईयर में ये माल कब बिक गया था आपका, जून 2016, और आग कब लगी थी, अगस्त 16। तो अगस्त पर अभी भी, अगस्त 2016 में ये जो 7,500 की कॉस्ट का माल अभी भी बचा है, इसका वैल्यूएशन कैसे किया गया, ये क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है। बताओ, कहीं मिल रहा है आपको? नहीं सर। जबकि ओरिजिनल क्वेश्चन में ये आया था, स्कैनर में ये मिसप्रिंट हो गया। मैं आपको पेपर के ओरिजिनल क्वेश्चन की लैंग्वेज बता रहा हूं, 1 मिनट रुकना। ये यहां पर पेपर में मिसप्रिंट हो गया, आंसर तो इन्होंने सही छाप दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, इन्होंने जब क्वेश्चन किया तो एक लाइन खा गए बीच में से। आप वो लाइन यहां पर लिख लो, मैं यहां पर आपको बताता हूं, आप अपने सॉल्यूशन में ही लिख लो। यहां आकर एक लाइन लिखी हुई थी, ये जो रिमेनिंग स्टॉक है, इसका वैल्यूएशन 60% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट हुआ है। वो क्लेम के लिए, क्या चीज? क्लेम के लिए सर। हाँ जी, जो रिमेनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया है वो आपने 60% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट पर किया है। %60 ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, यानी 4,500 पर वैल्यूएशन किया है आपने। लिख लिए लाइन, अलग से यहीं लिख लो आप डायग्राम में ही अपने, कि इसका जो वैल्यूएशन, बताना। ये जो आपका देखो, आपके पास ये 15 बचा था, ये डायग्राम दिख रहा है आपको? यस सर। मेरा कर्सर देखना, इसमें से 7.5 का तो आपने डीलिंग कर दी, जो आपने बेच दिया। यस सर। लेकिन अभी भी तो 7.5 बच गया ना आपके पास। हाँ। ये 7.5 किस पर वैल्यूड है, ये क्वेश्चन में मिसिंग है।
अच्छा, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये 7,500 का जो वैल्यूशन किया गया है रिमेनिंग गुड्स का, वो 60% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट पर किया गया है। तो ये लाइन आप लिख लो, 60% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, इसी डायग्राम में यहां पर आ जाओ जल्दी से, हमारे पास 5-10 मिनट हैं, हम फटाफट से इसका बना लेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग स्टेप नंबर 2 में। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल 16 से लेकर कहां तक बनेगा? सर 16th अगस्त। ये भी आपका नॉर्मल एबनॉर्मल के कॉलम में बनेगा। आइए, सबसे पहले पिछले साल का क्लोजिंग कितना था टोटल? तो 1,03,200 था टोटल, 1,03,200। इसमें से एबनॉर्मल था 15 और 88,200। हमने इस दौरान जो परचेजेस की वो 162, सेल्स भी दे रखी है, बाय सेल्स। सेल्स टोटल कितनी दी हुई है? 184,200। इसमें एबनॉर्मल की सेल आ जाओ, आओ आओ आओ, करंट ईयर का डायग्राम ये रहा। 7,500 की कॉस्ट का माल 4200 में बेचा था और 3300 का लॉस बुक हो जाएगा। तो इस सेल्स में 4200 तो एबनॉर्मल की सेल जुड़ी हुई है आपकी। 184,200 माइनस 4200, नॉर्मल आ गया 180 का। बाय लॉस बुक कर दो 3,300। टू ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000 पर 18.5%, 33,300 का हमारा जीपी हो गया। क्लोजिंग स्टॉक निकाल लीजिए अब। 88,200 प्लस 162 प्लस 33,300 माइनस 180, तो नॉर्मल का स्टॉक तो बचा 103,500। सर ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला? 1,80,000 को 1,80,000 का 18.5%। 7,500 ये है, टोटल हो गया ये 1,11। ये लीजिए, ये मेरे पास मेमोरेंडम ट्रेडिंग बन गया।
अब हम निकालेंगे हमारा लॉस ऑफ स्टॉक। सबसे पहले वैल्यू ऑफ नॉर्मल गुड्स, तो नॉर्मल गुड्स की वैल्यू है 103,500 प्लस वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गुड्स। एबनॉर्मल गुड्स का वैल्यूशन हुआ है 7500 का 60%, 7500 का 60% यानी 4500 टोटल स्टॉक प्लस 103,500 यानी 1,08,000। क्या कुछ सैल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक है आपके पास क्वेश्चन में? Yes, sir. आपने 36,000 की वैल्यू का गुड्स क्या कर लिया, बचा लिया, माइनस सैल्वेज्ड वैल्यू 36,000। तो अब आपका आ गया ये लॉस ऑफ स्टॉक 1,08,000 माइनस 36,000, 72,000 का आपका लॉस ऑफ स्टॉक है। क्या पॉलिसी अमाउंट दे रखा है? क्लेम Yes, sir. 90,000. क्लेम अमाउंट पॉलिसी कितने की है? 90,000 Sir, 90. और मेरे पास वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना है? 1,08,000। ये लेना है, ऊपर वाला नहीं लेना। इन सिचुएशन में ध्यान रखना है, कहीं आप ये 1,11 से कंपेयर कर लोगे तो गड़बड़ हो जाए। ये कंपेयर होना है। अब आपका यहां जो वैल्यू ऑफ स्टॉक निकली है, बताइए क्या एवरेज क्लॉज लगेगा? नहीं सर, हाँ मुझे लगेगा। लगेगा। हेंस क्लेम अमाउंट हेंस क्लेम अमाउंट 90,000 की पॉलिसी डिवाइडेड बाय 1,08,000 एक मिनट और मल्टीप्लाई बाय 72। इसको सॉल्व कर दो। 83.33 90,000 डिवाइडेड बाय 1,08,000 इंटू 72,000, 60,000 रुपए का हमारा क्लेम बन गया। ये लीजिए, ये हमारा क्लेम अमाउंट आ गया 60,000। सर ये 1,10,000 है ना इन टोटल क्लोजिंग? 1,11 है टोटल तो, बट वो नहीं लूंगा, 1,08 लूंगा। ठीक है, यस लीजिएगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप एक बार एक